हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिनेटेल। आज के एपिसोड में जिस टीवी शो को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसकी एपिसोड 1 को, वो है मार्वल और सोनी की लाइव एक्शन सीरीज़ स्पाइडर नोआर का। तो इसकी सीज़न 1 की एपिसोड 1 यानी स्टेप इनटू माय ऑफिस को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये कहानी इंतहाई गहरे, डार्क और सस्पेंस से भरपूर अंदाज़ में प्रेजेंट की गई है। तो आइए आज पहली एपिसोड को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट में जो है एक द ब्रोकन हीरो नज़र आता है, यानी कि फ्लैशबैक एक्शन सीक्वेंस से होता है आगाज़, जहाँ पीटर नहीं बल्कि अब हमारे पास पेन राइली के नाम से एक और स्पाइडरमैन मौजूद है, जो न्यूयॉर्क की एक ज्वेलरी शॉप में गुंडों से लड़ता है। और वो माजी में इस शहर का अकेला सुपर हीरो यानी कि द स्पाइडर था, लेकिन 5 साल पहले अपनी मंगेतर रूबी की मौत के बाद इसने मास्क और सुपर पावर्स को हमेशा के लिए जो है वो छोड़ दिया होता है, क्योंकि वो इसे बचा नहीं पाया होता। अब इसी ट्रॉमा की वजह से वो एक 1933 के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान वो एक आम मायूस और गरीब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बनकर ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि अंडरवर्ल्ड मॉब का एक राइट हैंड विंस्टन जो है वो बेन को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और एक छोटे मुजरिम यानी जिमी एडिसन को ढूंढने का काम देता है। अब बेन इसका पीछा करते करते जो है वो एक ऑयल कंपाउंड में पहुंचता है, तो वहाँ से एक और प्राइवेट डिटेक्टिव पैट्रिक के नाम से मिलता है। दोनों को अंडरवर्ल्ड ने यही कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है कि एडिसन को फाइंड आउट करे। जब जिमी एडिसन को वो घेरे में लेते हैं तो जिमी अपने हाथों से आग निकालता है। इस घबराहट में पैट्रिक जो होता है वो गोलियाँ चला देता है, जिससे जिमी वहीं पर मर जाता है और एक ज़ोरदार धमाका होता है। दोनों डिटेक्टिव इस गैर मामूली वाक़ये को छुपाने की कोशिश करते हैं। अब शहर का नंबर क्राइम बॉस सिल्वरमैन जो है पूरे न्यूयॉर्क को अपने कंट्रोल में ले चुका होता है, और बेन का पुराना जर्नलिस्ट दोस्त रॉबी जो है वो बेन को बताता है कि जिमी एडिसन दरअसल सिल्वरमैन के मेंशन को आग लगाने के लिए आया था और उसी ने आग लगाई थी, इसलिए माफिया इसका पीछा कर रहे थे। रॉबी अपने अखबार में एक आर्टिकल लिखता है जिसका मकसद बेन को याद दिलाना होता है कि शहर को दोबारा द स्पाइडर की ज़रूरत है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बेन को अपनी ही जॉब के दौरान एक और केस मिलता है, जहाँ एक हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में सस्पिशियस होता है, वो उसके ऊपर जासूसी करवाना चाहता है। तो ये औरत जो है कैट हार्डी के नाम से होती है, जो सिल्वरमैन के एक नाइट क्लब में सिंगर है। बेन जब कैट का पीछा करते करते एक होटल के पेंट हाउस में पहुंचता है तो न्यूयॉर्क के करप्ट मेयर एल्फ्रेड के साथ उस खातून को देखता है। जब मेयर कैट के साथ बदतमीजी और तशद्दुद करने की कोशिश करता है तो बेन अपनी छुपी हुई स्पाइडर एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके कैट को बचा लेता है और मेयर के साथ इसकी खुफिया तस्वीर भी खींच लेता है। बाद में बेन की जो सेक्रेटरी होती है जेनेट, वो उसको कहती है कि ये वो तस्वीरें लेकर कैट के पास जाए और उसे ब्लैकमेल करके पैसे कमाए। अब यहाँ पर बेन की मुलाकात जो है कैट से एक क्लब के अंदर होती है। वो कैट के बॉडीगार्ड के साथ बैठा होता है और जब वो कैट को बताता है कि उसके पास इस तरह की जो नेगेटिव और तस्वीरें मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो है उसका बॉडीगार्ड फ्लिंट जो है वो आता है और वो बेन को कहता है कि वो इस जगह को छोड़ के चला जाए। अब वो एक आम इंसान नहीं होता, वो अपने जिस्म को रेत में तब्दील कर लेता है और ये सुपर पावर उसके बाद मौजूद होती है। तो ये सैंडमैन का आगाज़ होता है। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी सियासी और माफिया की जाल में फंसी हुई कॉन्स्पिरेसी भी नज़र आती है। तो यहाँ पर बेन जो है वो उसको पता होता है कि जो फ्लिंट है वो उसका पीछा कर रहा है और वो एक ऊंची बिल्डिंग पर पहुँच जाता है। बेन जो है वो किसी तरीके जो है फ्लिंट को इस लड़ाई के अंदर जो एक ऊंची बिल्डिंग पे की जाती है वहाँ पर इस लड़ाई में हरा देता है। तो यहाँ पे कैट भी वहाँ पर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर जो है बेन देखता है कि अब उसको ये नेगेटिव और तस्वीर के साथ इसको ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए वो नेगेटिव और वहीं पर जो है वो कैट को नेगेटिव और पिक्चर्स देकर चला जाता है, क्योंकि अब उसको ब्लैकमेल की ज़रूरत नहीं होती। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ एपिसोड के आखिर में आता है। सिल्वरमैन के जो गुंडे होते हैं वो दूसरे डिटेक्टिव को पकड़ कर लाते हैं, यानी पैट्रिक को। सिल्वरमैन खुद वहाँ पहुँचता है और पैट्रिक को टॉर्चर करता है ताकि जिमी एडिसन और सुपर पावर्स का सच जान सके। पैट्रिक जब इसे बताता है कि जिमी के पास जादुई आग की ताकत थी तो सिल्वरमैन इसे बेरहमी से कत्ल कर देता है और यहाँ पे पैट्रिक का गला काट कर इसे कत्ल कर देता है। एपिसोड एक सनसनीखेज क्लिफ हैंगर पर ख़त्म होती है जब सिल्वरमैन अपने गुंडों को हुक्म देता है कि वो अस्पताल में जाकर जिमी की बॉडी हासिल करें और दूसरे डिटेक्टिव यानी कि बेन यानी कि द स्पाइडर को ज़िंदा या मुर्दा पकड़कर इसके सामने पेश करें। अब बेन रेली के पास मास्क दोबारा पहनने के अलावा कोई चारा नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त ये टीवी शो जो है इसकी रिकॉर्ड रेटिंग ऊपर जा रही है। तो अगर आपने शो देखा है तो आप हमें अपनी इंपॉर्टेंट ओपिनियन से ज़रूर बताइए कि इस शो के बारे में और हमारे इस एक्सप्लेनर के बारे में आपका क्या ख्याल है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट।